नमस्कार साथियों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमएससी केमिस्ट्री के ऊपर प्योरली बेस्ड एक वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी एनुअल सैलरी होने वाली है 12 लाख प्लस, 12 लाख प्लस आपकी सैलरी होने वाली है, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, केवल और केवल आपसे एमएससी केमिस्ट्री ही मांगी गई है। साथ के साथ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में सारी डिटेल्स मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है। और आपको अप्लाई जिस लिंक से करना है वो भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो शेयर कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा www.nationalfertilizer.com के ऊपर। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहां पर जाना है कैरियर्स के ऊपर। जैसे आप कैरियर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्लिक करना होगा रिक्रूटमेंट इन एनएफएल के ऊपर। जब आप रिक्रूटमेंट इन एनएफएल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और आपको सबसे ऊपर वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, जो रिक्रूटमेंट है, उसी के ऊपर क्लिक करना है, एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन एनएफएल। उसके बाद आप क्लिक करेंगे किसके ऊपर? व्यू के ऊपर। जब आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी जाएंगी। इसके बारे में हम बाद में भी बात कर लेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं, जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स इस वैकेंसी के लिए है वो आपके यहां पर दिखाई दे रही है। जो आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे 12 जून से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद जो आपका क्लोजर है, मतलब लास्ट डेट अप्लाई करने की, वो आपकी 2 जुलाई रहने वाली है। साथ के साथ जो आपकी करेक्शन विंडो है वो आपकी कब होने वाली है? 4 तारीख को, 4 जुलाई को ओपन हो जाएगी और 5 को क्या हो जाएगी? वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर इंपॉर्टेंट डेट बताई है। और जैसे ही आप इस इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने जो पीडीएफ ओपन होगी वो आपको कुछ इस तरीके की पीडीएफ आपको दिखाई देगी। इसमें आपको क्लियरली वैकेंसीज मेंशन करी हुई होंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, मैं यहां पर केवल एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जिस वैकेंसी के लिए वो क्या है? एलिजिबल हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आप यहां पर पहुंचेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी इन केमिकल लैब। आप कहां पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी इन केमिकल लैब। उसके बाद यहां पर आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 6 हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 12। अब ये मत सोचना कि 12 वैकेंसी तो बहुत कम है। बहुत कम लोगों को इन वैकेंसीज का पता होता है। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि इसमें एमएससी केमिस्ट्री वाला बच्चा भी क्या है? एलिजिबल है। साथ के साथ ये जो वैकेंसी है ना, इसमें आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन। ठीक है, और वो भी आपका क्या होगा? एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें आपका केमिस्ट्री वाला ही सिलेबस आने वाला है। साथ के साथ आपका कुछ और जो टॉपिक है वो भी इसके अंदर आने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो आपको यहां से पता लग गया कि आपको किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। वैकेंसी का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी इन केमिकल लैब। सैलरी की बात कर लेते हैं। आपकी जो सैलरी होने वाली है, या फिर कहिए आपका जो बेसिक पे है, वो आपका 40,000 होने वाला है। या फिर मैं कहूं 40,000 से कहां तक? 1,40,000 तक आपका जो है वो बेसिक पे की रेंज रहने वाली है। उसके बाद आपकी जो ओवरऑल सैलरी, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, यहां पर आपकी सैलरी बनेगी 1 लाख प्लस। इतने बेसिक पे के ऊपर आपकी जो सैलरी बनेगी नियर अबाउट 1 लाख प्लस बनेगी। जब आप सारे के सारे जो है टीए डीए अलाउंसेस वगैरह ऐड कर लोगे तो आपकी सैलरी इतनी जो है वो पहुंच जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतनी सैलरी क्या है? आपके लिए सफिशिएंट है। अब बात कर लेते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। जैसा कि आपके सामने मेंशन्ड है, जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए। हालांकि ओबीसी में और एससी एसटी में इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, उसके बारे में भी मैं यहां पर आपको बता दूंगा। ये जो रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, एससी एसटी में 5 साल का दिया गया है और ओबीसी में आपको 3 साल का जो है वो क्या दिया गया है? एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वो आपको इसके एफ क्लोजर के अंदर दिख जाएगा। एफ क्लोजर के अंदर आपको ये वाला जो है पॉइंट मिल भी जाएगा। इसके बाद क्या होना चाहिए? आपकी फुल टाइम रेगुलर एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स। मतलब आपके 60% नंबर होने चाहिए। आपकी एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल में हो, ऑर्गेनिक में हो, इनऑर्गेनिक में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एससी एसटी या फिर फिजिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% क्या होने चाहिए? मार्क्स होने चाहिए एमएससी के अंदर। तो आप इस जॉब के लिए क्या है भैया? एलिजिबल है। देखिए भाई, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जो एज है वो 18 साल से 27 साल के बीच में तो बोल दी, लेकिन किस डेट तक ये वाली एज आपको देखनी होगी? आपको जो जितनी भी आपको डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी आपकी एज रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपके जो एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट हैं, उनके लिए एक डेट बताई गई है 31 मई 2024 तक
अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे बच्चों को सवाल होता है कि सर क्या एमएससी फाइनल वाले एलिजिबल हैं? अगर आपके पास 31/5/2024 तक सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो क्या है भैया, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। क्लियरली मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको फॉर्म फिल करने से पहले जरूर ध्यान रखिएगा। अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस आपकी कोई ज्यादा नहीं है, 700 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस आपको पे करना होगा, जो कि टोटली क्या रहेगा, नॉन रिफंडेबल रहेगा। जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, आप यहां पर देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी, चाहे आप केमिकल में हो, केमिकल लैब में हो, कहीं भी हो, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है, 700 प्लस बैंक चार्जेस आपको वहां पर क्या करना होगा, पे करना होगा। आई थिंक इतना जो अमाउंट हो, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं। अब एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। आपका जो एग्जाम है टोटली OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की वो कौन सी है, वो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर दिखाई देगी, या आपके ऑफलाइन एग्जाम सेंटर्स यहां पर बताए गए हैं। उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा ना, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें से 150 में से 100 क्वेश्चन तो आपके होंगे सब्जेक्ट के, या फिर थोड़ा बहुत NFL से रिलेटेड, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजर से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएंगे। बाकी आपकी जो केमिस्ट्री है उससे संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां पर दिखाई देंगे। आप यहां पर देख भी सकते हो, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके, जो आपका सब्जेक्ट है उसके, और थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो आप आसानी से पढ़ सकते हो, कहीं से भी आपको MCQ मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो। साथ के साथ और जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके होने वाले हैं जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज या फिर अवेयरनेस के। दूसरी बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जाम में नहीं है। दूसरी बात, तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग क्वेश्चंस की, तो आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या कर पाओ, एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ भाई। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा इस एग्जाम की, या फिर कहिए इस वैकेंसी, एक खास बात है कि इसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके एग्जाम के ही हैं। उसमें आपका जो इंटरव्यू है उसका वेटेज केवल और केवल 20% है। आपके जो एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसका वेटेज कितना है, 80% है। मतलब अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाता है तो आप इंटरव्यू आसानी से क्वालिफाई जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा इसके बारे में आपको जो है एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपको जो है NFL के वेबसाइट के ऊपर पता लग जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं, रिकैप करवा देता हूं। जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, जो आपकी कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पसेस, वो आपकी कितनी है, 31 मई आपको बताई गई है। 31 मई तक आपके पास जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं, अगर हैं तो ही आप अप्लाई करें, नहीं तो आपको अप्लाई नहीं करना है। साथ के साथ आपको यहां पर डेट ऑफ ओपनिंग कब से हो जाएगी, 12 जून से हो जाएगी। लास्ट डेट कितनी है, 2/7 है। करेक्शन विंडो 4 जुलाई को ओपन हो जाएगा, और करेक्शन विंडो क्लोज कब हो जाएगा, 5 जुलाई को आपका जो है वो करेक्शन विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वैकेंसी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होती, बहुत ज्यादा लोग इसमें अप्लाई नहीं करते। साथ के साथ जो अभी MSc केमिस्ट्री फाइनल ईयर में हैं, शायद उनके पास कोई डिग्री या डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो वो बच्चे तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब जिनकी MSc हो चुकी है उनके लिए क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनकी MSc पिछले साल हुई है रिसेंटली, तो कभी तक रिजल्ट वगैरह तो आया नहीं होगा किसी का भी, तो जिनकी MSc अभी लास्ट ईयर हुई है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये वाली जॉब की है। दूसरी बात है कि अगर आप हमारे साथ CSR नेट, IIT गेट, IIT JEM जैसे कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। PGT केमिस्ट्री या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम, जो भी केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर आप उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए फॉर्म के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप उन कॉन्टैक्ट के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।